नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल होम साइंस में, जिसमें आज आप सब पढ़ने वाले हैं MA फाइनल ईयर होम साइंस। और आप सबका चैप्टर क्या है? एक्सटेंशन एजुकेशन टेक्निक एंड प्रोग्रामिंग। जी हाँ, प्रसार शिक्षा तकनीक और प्रोग्राम के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो आपका तो पेपर क्या है? एक्सटेंशन एजुकेशन टेक्निक एंड प्रोग्रामिंग, ये आपका पेपर है, ठीक। और इसके अंतर्गत आज मैंने जो प्रश्न लिया है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, ठीक। तो बच्चों, अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी किया करें, जिससे और भी बच्चे इसका लाभ ले सकें, ठीक। और लाइक भी कर दें। तो आगे बढ़ते हैं। आप सबको पता होगा प्रसार शिक्षा होता क्या है। एक्सटेंशन एजुकेशन का अर्थ बताइए, मीनिंग बताइए। ये सब मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है, डिफिनीशन भी पढ़ाया हुआ है। आप सब जो बच्चे नहीं देखे हैं वो वीडियो जा कर के देख सकते हैं चैनल पर, ठीक। और आज हम आगे बढ़ेंगे। इससे पहले बता दें, एक्सटेंशन एजुकेशन एक ऐसी तकनीकी है जो प्रसार के द्वारा ग्रामीण जनता को जागरूक किया जाता है, या कोई भी टॉपिक होता है जो एजुकेशन से संबंधित टॉपिक है, हम उसका प्रसार करते हैं, उसके बारे में सभी को जानकारी देते हैं। होम साइंस में क्या होता है, आपने जो BA फाइनल ईयर में जो बच्चे फाइनल ईयर में थे वो फाइनल ईयर में क्या हुआ होगा, NSS कैंप लगा होगा ना। तो जो गांव में जाया जाता है और वहाँ गाइडलाइन दी जाती है, हेल्थ के लिए ग्रामीण महिलाओं के लिए प्रसार किया जाता है। या फिर ऐसे देखा जाए तो दैनिक जीवन में आप जब देखते हैं इलेक्शन आता है ना, जैसे ही इलेक्शन आता है वैसे ही गांव में लोग भटकना चालू कर देते हैं, प्रसार करने लगते हैं कि मेरा चुनाव चिन्ह ये है, इस पे आप वोट देना। ये सब क्या है? ये प्रसार का ही एक रूप होता है, ठीक। तो आपके शिक्षा में है प्रसार शिक्षा एजुकेशन जो है आपका एक्सटेंशन। तो जो प्रसार शिक्षा है आपके होम साइंस में, इसका अर्थ है कि आप किस तरह से ग्रामीण महिलाओं को आप कैसे करके किसी भी टॉपिक के विषय में किस प्रकार से कौन कौन से ऐसे तरीके अपना करके उन्हें समझा सकती हैं, ठीक, जागरूक कर सकती हैं। यही आपका क्या है? प्रसार शिक्षा होता है। और टेक्निक्स जो तकनीक है उनका प्रयोग करके, और प्रोग्रामिंग जो कार्यक्रम है, कई कार्यक्रम होते हैं ना, नौटंकी है, कठपुतलियों द्वारा, और जैसे कई ऐसे प्रोग्राम किए जाते हैं, तो उसके द्वारा भी प्रसार शिक्षा को आगे बढ़ाया जाता है, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं, आज का हमारा प्रश्न देखते हैं। बच्चों, प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्यारे बच्चों लाइक कर दो, ठीक, क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है आपके पेपर के लिए, ठीक। तो प्रश्न आप सब देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। प्रश्न हमारा कह रहा है कि प्रसार शिक्षा में प्रक्षेपण के प्रकार बताइए। प्रक्षेपण के प्रकार, आप एक्सटेंशन एजुकेशन पढ़ते हैं पर आपको पता है कि प्रक्षेपण होता क्या है, ठीक। आज हम इसके प्रकार के बारे में जानेंगे। तो प्रक्षेपण का प्रकार जैसे कि देखते हैं, आगे आंसर देखते हैं। तो अभी तक लाइक नहीं किया है, लाइक कर दो बच्चों। आप सबका लाइक बहुत कम आता है, आप सब ज़रूर लाइक किया करें और मुझे अपने प्यारे प्यारे हाथों से कमेंट भी ज़रूर किया करें, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। क्या है, क्या कह रहा है कि आधुनिक शिक्षण में इस समय जो शिक्षण विधि चल रही है उसमें प्रोजेक्टर है, प्रक्षेपक का प्रयोग अत्यंत लोकप्रिय होता जा रहा है। जो प्रोजेक्टर होता है उस पर बहुत ही लोकप्रिय होता जा रहा है, उस पर बहुत ही ज़्यादा कार्य किया जा रहा है, ठीक। इसके द्वारा जैसे स्लाइड है, फिल्म स्ट्रिप है, चित्र है, रेखा चित्र है, पत्रिका के पृष्ठ आदि के साथ साथ चलचित्र भी दिखाए जाते हैं। चलचित्र जो आपका टीवी है, ठीक, उसमें चलचित्र होता नहीं है, रिकॉर्डिंग रहती है और आप वो फिगर देख करके सीखते हैं, ठीक। और प्रक्षेपण निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। इसके बावजूद ये प्रक्षेपण 3 प्रकार के होते हैं, इनके बारे में हम विस्तार से अभी देखेंगे। तो बच्चों, आप सब समझ गए होंगे प्रक्षेपण होता क्या है। इस समय जो नई नई आधुनिक तकनीकें शिक्षण के उपयोग में लाई जा रही हैं, जैसे कि आप भी पढ़ रहे हैं,
आप भी यूट्यूब के माध्यम से पढ़ रहे हैं ना, तो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ये सब क्या है, प्रक्षेपण का एक प्रकार ही होता है। ये प्रसार शिक्षा में नई नई तकनीक अपनाई जा रही हैं। ठीक, तो अब सबसे फर्स्ट देखते हैं पहला प्रत्यक्ष। जो प्रत्यक्ष प्रक्षेपण है वो क्या होता है, इसके निमित्त जिन प्रक्षेपकों का प्रयोग किया जाता है, इसके अंतर्गत कौन कौन से प्रक्षेपक का प्रयोग किया जाता है वो देखेंगे। ठीक, इसमें दो प्रकार के बीच या लेंस लगे होते हैं। क्या लगे रहते हैं, बीच या लेंस लगे रहते हैं, जिन्हें संघनक बीच तथा नाभियन बीच भी कहते हैं। क्या कहते हैं, संघनक बीच और नाभियन बीच भी। और प्रकाश की किरणें प्रक्षेपण लैंप से निकलकर क्रमांशः संघनक बीच या स्लाइड या फिल्म स्ट्रिप या फिल्म तथा नाभियन बीच से होती हुई पर्दे पर पड़ती है। पर्दे पर आकृति का विस्तारित रूप प्रदर्शित होता है और वह प्रत्यक्ष प्रक्षेपण के माध्यम से जो आकृति पर्दे पर दिखाई जाती है वह पारदर्शित होती है। तो बच्चों, कुछ बच्चे ऐसे होंगे, कुछ नहीं लगभग कई बच्चे ऐसे होंगे जो पर्दा की मूवी देखे होंगे, है ना। पर्दे वाली मूवी चलती नहीं थी, कितना बड़ा कपड़ा, जैसे कि पहले बोलते नहीं थे पर्दा वाला टीवी लगा है, पर्दा हाँ का कहा थे, ऐसे कहते नहीं थे। तो हम लोग बचपन में देखे थे। तो उसमें क्या होता था, जो आप अगर सिनेमा हॉल में भी जाते हैं मूवी देखने, तो वहाँ भी ऐसे रहता है, पीछे आगे तो बहुत बड़ा सा क्या होता है, कपड़ा लगा रहता है, जो जैसा कि इसमें बताया गया है। उसके बाद फिल्म स्ट्रिप या जो फिल्म की एक वो होती है, नाभियन बीच होता है, वो पीछे से उसकी आकृति पर या प्रत्यक्ष रूप से लेंस से दिखाया जाता है। जो जैसे ही उस पर फोकस जाता है पर्दे के ऊपर, वो बड़ा सा दिखाई देने लगता है पर्दे पर। तो वही क्या कहलाता है, पर्दे पर आकृति का विस्तारित रूप प्रदर्शित होता है। इसमें कहा गया है वही प्रत्यक्ष प्रक्षेपण के माध्यम से जो आकृति पर्दे पर दिखाई जाती है वही पारदर्शी होती है। क्या बच्चों, आपको पता है जब आप वो मूवी देखने जाते हैं हॉल में, वहाँ इतनी बड़ी टीवी रहती है, वो आपको दिखाया जाता है। बाकी अब तो हो गया है, पहले ऐसा रहता था कि बहुत लंबा सा पर्दा रहता था, उसी पर वो लाइट फोकस किया जाता था और वहीं से आप देख पाते थे वो पर्दा वाला मूवी। ठीक, पर्दे में जो चलती थी मूवी। तो आई होप आप सब जानते भी होंगे। आप सब मुझे कमेंट में बताइएगा कौन कौन से ऐसे बच्चे हैं जो पर्दे पे मूवी देखे हैं। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। सेकंड है आपका परोक्ष प्रक्षेपण। याद रखना, सारे टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, जो प्रत्यक्ष प्रक्षेपण है, परोक्ष प्रक्षेपण है, ये ऐसे होता है कि इस प्रकार के प्रक्षेपक में 45 अंश या डिग्री बोल सकते हैं, 45 डिग्री पर अवस्थित दो दर्पण के द्वारा प्रक्षेपण होता है और प्रक्षेपण लैंप से निकलने वाली प्रकाश किरणें संघनक बीच से होकर दर्पण पर पड़ती हैं और दर्पण से परिवर्तित होकर एक अन्य संघनक इकाई तथा आगे अवस्थित स्लाइड या ट्रांसफेरेंस से होकर नाभियन बीच में प्रवेश करते हैं। और आगे क्या होता है, 45 डिग्री पर पुनः एक दर्पण होता है और इससे परिवर्तित होकर विस्तारित आकृति आगे लगे पर्दे पर पड़ती है और दोनों दर्पण 40 डिग्री पर एक दूसरे के सामने लगे होते हैं। वही प्रक्षेपण लैंप के पीछे परावर्तक लगा होता है, अतः प्रकाश की किरणें इधर उधर बिखरती नहीं हैं। ठीक, तो जो प्रकाश की किरणें होती हैं वो इधर उधर बिखरती नहीं है, इस प्रकार से वो पर्दे पर दिखाया जाता है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट आता है, अभी तक लाइक नहीं किया बच्चों, लाइक कर दो। ठीक, एक लाइक तो बनता ही है, आप सब लाइक नहीं करते हो, ऐसा क्यों करते हो, ज़रूर लाइक किया करो, इसमें आपको कुछ जाता नहीं है। ओके, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। आगे बढ़ते हैं, क्या है नेक्स्ट। आई होप आप सब प्रक्षेपण के बारे में जान चुके होंगे। ठीक, नेक्स्ट है हमारा परावर्तित प्रक्षेपण। ठीक, ये थर्ड है परावर्तित प्रक्षेपण। इसमें क्या होता है, परोक्ष रूप से प्रकाश किरणें, जो परोक्ष रूप से प्रकाश की किरणें होती हैं वो दर्शाई जाने वाली वस्तु या आकृति पर डाली जाती हैं।
इसके फलस्वरूप 45 डिग्री पर अवस्थित दर्पण पर आकृति की छवि उभरती है। इसमें भी आकृति की छवि उभरती है कितने डिग्री पर? 45 डिग्री पर। और दर्पण पर उभरी आकृति नाभियन विषय से होते हुए सामने लगे पर्दे पर पड़ती है। इसके द्वारा मैप, ग्राफ हुआ, रेखा चित्र हुआ, कार्टून हुआ, चार्ट हुआ आदि कागज या कपड़े पर बनाकर प्रक्षेपक द्वारा विस्तारित करके बड़े पर्दे पर दर्शाए जा सकते हैं। प्रोजेक्टर में किया नहीं जाता है, चित्र बना करके बड़े पर्दे पर दिखाना। ठीक, तो आई होप आपने समझा होगा एक्सटेंशन एजुकेशन टेक्निक एंड प्रोग्रामिंग में जो मैंने प्रक्षेपण के बारे में बताया। प्रक्षेपण कितने प्रकार के होते हैं मैंने बताया, 3, परावर्तित प्रक्षेपण, परोक्ष प्रक्षेपण और प्रत्यक्ष प्रक्षेपण। ये तीनों याद रखना। अगर आपसे शॉर्ट में पूछा जाता, वेरी शॉर्ट में, तो आप सिर्फ इतना देना, प्रत्यक्ष प्रक्षेपण और परोक्ष प्रक्षेपण और परावर्तित प्रक्षेपण, इन तीनों के बारे में आप याद रखना। तो आई होप आपने बहुत अच्छे से समझा। जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया, चलते चलते लाइक करते चलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय माता रानी।